किसान के दो बेटे, एक सीमा पर मर रहा है, एक गांव में किसान मर रहा है। किसानों के लिए किसी ने क्या किया? हाँ बताइए। दुगनी आय बताया, खाद महंग हो गई। मैं खुद 69,000 भर्ती का मैं पीड़ित व्यक्ति हूँ, ठीक है। 2018 से हम लोग सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेकर घूम रहे हैं। करीब 100 दिन से पार यहाँ इको गार्डन धरना हो गया है। कोई पूछने में एक निष्पक्ष सर्वमान्य चेहरे के साथ देश में परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है और देश इस बार 2024 में परिवर्तन होने जा रहा। इस समय हम चाय की दुकान पे हैं, लोग हैं, आम लोग हैं। इन लोगों के बीच में इनसे चाय पे चर्चा करेंगे कि 2024 का माहौल क्या है और 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। तमाम लोगों के बीच में चलेंगे और इनसे इनकी राय लेंगे कि इस बार क्या होने जा रहा है। एक तरफ न्याय यात्रा है, दूसरी तरफ भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है, उसका उद्घाटन होने जा रहा है। तो जनता इस बार किस पे वोट देने जा रही है, काम पे या राम मंदिर के नाम पे वोट रहेगा? देवालय से ज़्यादा नेवाला ज़रूरी है लोगों को। पहले पेट भरा होगा। एक कहावत है, भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो जब पेट भरा होगा तब भगवान का भजन भी हो सकता है। भूखे करोड़ लोगों को मिल रहा है, फ्री राशन मिल रहा है, पेट और कैसे भरेगा? भर तो रहे मोदी जी। यानी अभी 5 साल और उन 80 करोड़ लोगों को गरीबी से उबारने का सरकार के पास कोई योजना नहीं है। यानी जो 80 करोड़ है उसमें से जो बचेगा बचेगा, मरेगा मरेगा, देखा जाएगा। अभी मारने की योजना है। मैं ये मान सकता हूँ कि 5 साल में 80 करोड़ लोगों को मारना है किसी प्रकार से। क्या 5 किलो अनाज को पकाने के लिए, खाने के लिए क्या कच्चा खाएगा? कच्चा खाएगा, बीमार होगा, डॉक्टर के यहाँ जाएगा तो उसके लिए तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी दवाई कराने के लिए। चुनाव के आखिर तक जाते चुनाव जो है वो हिंदू मुसलमान और शमशान कब्रिस्तान में बदल जाता है, ठीक है। बाकी रही राम मंदिर की बात, राम मंदिर भगवान राम हमारे भी हैं, आपके भी हैं, वो विश्व के हैं और वो हमारी आस्था के प्रतीक हैं, ना कि राजनीति के प्रतीक हैं। भारतीय जनता पार्टी उसका राजनीतिकरण कर रही है। मंदिर जो कि अभी पूर्ण नहीं हुआ है और उस पर वहाँ पे पूजा पाठ वहाँ पे शुरू करने है। इसका लाभ मिलेगा भाजपा को कि नहीं? राम मंदिर जो बन के तैयार है, देखिए नहीं मिलना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं मिलना चाहिए। बाकी वो जनता के विवेक पे डिपेंड करता है कि वो क्या है। बाकी जो मेरे हिसाब से मैंने आपको पहले बता दिया कि बेरोजगारी और जो भ्रष्टाचार है उस पर वो मेन मुद्दा होना चाहिए। क्या लगता है इस मुद्दे पे चुनाव होगा 2024 का? होना चाहिए। क्यों चाचा, आपने तो बड़ी सरकारें देखी होंगी, बनती बिगड़ती बहुत सारी हैं, तो आपको क्या लग रहा है जो ये 9 साल का कार्यकाल रहा है, 10 साल का नरेंद्र मोदी जी का, और फिर दूसरी तरफ जो है इसमें तो कितने बेरोजगार जवान ओवरएज हो चुके, अब निकल रहा है। अब कितने ओवरएज हो जाएंगे, कैसे भर्ती होगी? किसान के दो बेटे, एक सीमा पर मर रहा है, एक गांव में किसान मर रहा है। किसानों के लिए किसी ने क्या किया? हाँ बताइए। दुगनी आय बताया, खाद महंग हो गई और जो है इस तरह की स्थिति है सारी। जब हम बात करते हैं चुनाव से पहले तो खूब ये मुद्दे रहते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो मुद्दे गायब हो जाते हैं। मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, है ना, पाकिस्तान, चाइना, ये मुद्दे होते हैं। तो ये 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मुद्दे प्रभावी रहेंगे या फिर जो राम मंदिर की देखिए बिसात बिसना शुरू हो गई है। आज वहाँ दीजिए, आज वहाँ दिमाग में जो घुसा है वही होगा, चाहे लाख आप अपना नाटक करिए। हाँ, ये सब जनता भोग चुकी है। मोदी जी राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। देश की जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो यात्रा पे वोट करने जा रही है या मंदिर मुद्दे पे वोट करना जा रही है। अरे पूरा देश नहीं, पूरा जग जाहिर है, पूरा विश्व जानता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ है। फिर इसमें किसी पार्टी का हाथ कहाँ से आ गया? और रही यात्रा और मंदिर, देखिए हम सनातन धर्म से हैं और मंदिर चाहिए, मंदिर का निर्माण होना चाहिए, पूरे विश्व में नंबर 1 मंदिर बनाओ, लेकिन इसका धार्मिक उपयोग नहीं होना चाहिए। देश की जनता समझ चुकी है और वो मंदिर मुद्दे पे और यात्रा मुद्दे पे वोट नहीं करने जा रही है। उसे मोदी, राहुल और योगी नहीं चाहिए, जनता को उपयोगी सरकार चाहिए। जैसे बिहार में 17 सालों से माननीय नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं, वहाँ हर तरफ जल और हरियाली योजना के तहत चारों तरफ खुशहाली है। हर घर में नल जल की योजना चली हुई है, जो जिसको देखकर भारत सरकार आज चला रही है। तो हम ये चाहते हैं कि देश में एक निष्पक्ष सर्वमान्य चेहरे के साथ देश में
परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है और देश इस बार 2024 में परिवर्तन होने जा रहा है। तो क्या नीतीश कुमार जो 17 साल से जो सरकार चला रहे हैं वो चेहरा हो सकते हैं कि विपक्ष तरफ से? देखिए, विपक्षी दलों को ही नहीं, पूरे देश की जनता ये जानती है कि जिस स्वच्छ छवि के नेतृत्व वाले लोग 17 साल से बिहार में महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं, अगर देश में महागठबंधन की सरकार चलाने का मौका मिला तो उनके अनुभव का फायदा देश की जनता को दिया जा सकता है। 24 में परिवर्तन होगा? जी, परिवर्तन निश्चित है और परिवर्तन संसार का नियम है। अब की बार नीतीश कुमार। आपको क्या लगता है कि 2024 का चुनाव किन मुद्दे पर होगा? अब जनता है और जनता आकलन कर रही कि इस मुद्दे पे वोट देगी। बेरोजगारी और जो भी समस्याएं हैं, कोई भी गवर्नमेंट ख़त्म करने वाली तो है नहीं। इसके जो एक तरफ गवर्नमेंटों को लोगों ने देखा है, ये चीज़ें रही हैं, आज भी हैं, इससे पीछा छूटने वाला नहीं है। लेकिन अगर सरकार के पक्ष में लोग वोट कर रहे हैं तो कुछ देख के ही वोट कर रहे हैं। अगर भाजपा सरकार को लोग बहुत सारे मात्रा में बहुत सीटें आ रही हैं तो बहुत कुछ देखने के बाद ही उस क्या लगता है 2024 में आपको क्या दिख रहा है? 2024 में फिर हमारे जो बीजेपी गवर्नमेंट रिन्यूअल होगी। दोबारा तीसरी बार मोदी जी आएंगे? अब एकदम 100% आएंगे। 2024 में आपको क्या लग रहा है कि 2024 जो है सारी पार्टियां ख़त्म हो जाएंगी मोदी जी के आगे, समझे आप? और राहुल जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वो सब बेकार हैं, उनका वक्त ख़त्म हो गया है, समझे आप? वो 2 कौड़ी के हो गए हैं। तो जब विपक्ष ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे चलेगा? विपक्ष तो जरूरी है। मोदी जी बहुत बढ़िया, उनको मालूम है चलाना। तो विपक्ष नहीं चाहिए? अरे विपक्ष की क्या ज़रूरत है? इतना अच्छा काम हो रहा है तो विपक्ष को लेके क्या फ़ायदा? विपक्ष कह रहा है कि 205 लाख करोड़ रुपए का वो कर्जा हो गया है देश पे। कुछ नहीं हो गया, सब गलत बातें, लोग अफवाह फैला रहे हैं। भाजपा नेता है क्या? बेकार की बातें। भाजपा नेता है क्या आप? कौन? मैं इंसान की कदर करता हूँ। भाजपा से बिलोंग करते हैं क्या? बिल्कुल भाजपा से बिलोंग करता हूँ। आंकड़ों को काहे झुठला रहे हैं? 205 करोड़ का जो कर्ज है उसको काहे उस सिरे से खारिज कर रहे हैं? नहीं, कोई है ही नहीं, कोई सब बेकार की बातें, लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, समझे आप? चलिए, युवा हैं, इनसे भी क्या कहते हैं जो 2024 का चुनाव। अंकल जी कह रहे हैं कि ना कहीं बेरोजगारी है, ना कहीं महंगाई है और ना कोई कर्ज है देश पे, बस बढ़िया चल रहा है, विपक्ष ही खत्म हो जाएगा। दादा का उम्र अब ख़त्म हो गया है, अब वो अंतिम अवस्था में पहुंच चुके हैं, इनको कुछ पता होता है नहीं, ठीक है? वो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ठीक? उनको कुछ पता होता है नहीं। आम आदमी, आम जनता कितनी समस्याओं से पीड़ित है। महंगाई हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, शासन प्रशासन एक हवा बना कर रखा है और कुछ है नहीं। देखिए, सच्चाई ये है, अभी हाल ही की घटना थी, यही आपके बगल में एक महिला आई थी मिलने मुख्यमंत्री जी से, यहाँ पर धरने में बैठी रही, उनके साथ बलात्कार हो गया। ये यहाँ बैठी रही अस्पताल में, कोई पूछने तक नहीं है सरकार का आदमी, और ये बात कर रहे हैं बड़ा प्रशासन, बड़ा अच्छे प्रशासन की। हम युवा हैं, मैं बता दूं, मैं खुद 69,000 भर्ती का मैं पीड़ित व्यक्ति हूँ, ठीक है? 2018 से हम लोग सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेकर घूम रहे हैं। करीब 100 दिन से पार यहाँ इको गार्डन में धरना हो गया है, कोई पूछने वाला नहीं है, अधिकारी ने कोई सुनने वाला हमारी बात। क्या बात करते हैं लोग? कैसा प्रशासन, कैसी व्यवस्था? ऐसे सिस्टम चलता है? ऐसी सरकार चलती है? बताइए कौन? तो रहे हैं कि देश मोदी जी के नेतृत्व में विश्वगुरु बन रहा है। इनके चमचे, इनके भक्त, इनके जो चाटुकार लोग हैं, वो खुश है इस सरकार से, और कोई खुश नहीं है। युवा नहीं खुश है, बिल्कुल खुश नहीं है। ये लोग थे, अपनी अपनी राय रख रहे थे। आपकी क्या राय है मुद्दे पे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।